नमस्कार। टीवीटी मंच से मैं पंकज कुमार, आदर्श मध्य विद्यालय शहर, जिला भोजपुर, आप लोगों के बीच प्रधानाध्यापक पद की तैयारी हेतु समान अध्ययन विषयांतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था विषय वस्तु को लेकर चतुर्थ वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। साथियों, अब परीक्षा का समय काफी नजदीक आ चुका है और इस समय के अंदर ही हमें सारी आवश्यक बिंदुओं पर नजर डालना है। तो आज हम लोग भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय वित्त व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहला है मांग पक्ष और दूसरा पूर्ति पक्ष। हम लोग अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी जानते हैं कि मांग और पूर्ति पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है। तो इसी प्रकार भारतीय वित्त व्यवस्था के भी दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है मांग पक्ष और दूसरा पूर्ति पक्ष। भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है असंगठित क्षेत्र, दूसरा संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा तीसरा है संगठित क्षेत्र का ही मुद्रा बाजार का उप बाजार। अब कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थान एवं उसके स्थापना वर्ष के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। दूसरा है भारतीय औद्योगिक निगम, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। तीसरा है भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, इसकी स्थापना जनवरी 1955 ईस्वी को हुई थी। चौथा है भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। पांचवा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसको यूटीआई भी हम लोग कहते हैं शॉर्ट में। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है यह। छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सातवां है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना 20 मार्च 1985 को हुई थी। आठवां है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना अप्रैल 1990 को हुई थी। नौवां है भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुई थी। 10वां है राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1988 ईस्वी को हुई थी। 11वां है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 12वां है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना सितंबर 1956 को हुई थी। 13वां है भारतीय साधारण बीमा निगम, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1972 को हुई थी।
14वां है भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 15वां है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 को हुई थी। 16वां में है बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। आगे है बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 ईस्वी को हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। ये सभी स्वतंत्रता पूर्व बैंक हैं। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिला करके 1921 में तीनों बैंक को मिला दिया गया और एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बना जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विज्ञापन पंक्ति है विथ यू ऑल द वे, और यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1786 में खोला गया था। अब 2 चरणों में विभिन्न प्रकार के जो बैंक थे वो नेशनलाइज हुए थे, राष्ट्रीयकृत हुए थे। उसका नाम हम लोग देखेंगे। प्रथम चरण में 14 बैंक हुए थे, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 बैंक जो है पहले चरण में राष्ट्रीयकृत हुए थे, नेशनलाइज हुए थे।